अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम दनुज वने कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगड्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हरिओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। तो हनुमान जी के चरित्र के विषय में यदि हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी के लिए जो हमारे दिमाग में आता है वह है हनुमान चालीसा, जो हर घर में पढ़ी जाती है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और हनुमान चालीसा सबसे अधिक पढ़े जाने का कारण यह है कि हनुमान चालीसा में भक्ति भावना तो है, सेवा भावना तो है, परंतु वह भौतिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लाभदायक भी है। और कई प्रकार के प्रयोगों और उपायों के माध्यम से यह देखा भी गया है कि हनुमान चालीसा के द्वारा लोगों को अत्यंत लाभ प्राप्त हुआ है। कई लोगों ने 40 पाठ करके, 108 पाठ करके अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध किया है, अपने जीवन में समस्याओं को, तकलीफों को दूर किया है हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा। और कई बड़े बड़े चमत्कार हनुमान चालीसा के माध्यम से हुए हैं। और एक आम धारणा है कि जिन बच्चों को या जिनको भी भूत प्रेत से डर लगता है, वे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसका जाप लोग करने लगते हैं। जब कभी किसी ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं जहां अंधेरा है, डर लग रहा है, या कुछ लोगों का नेचर होता है डरने का, तो वो इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रयोग भी होते रहते हैं। तो हनुमान चालीसा एक बहुत ही पॉपुलर है। और मैं जैसा हमेशा कहता रहता हूं कि हनुमान चालीसा हर छात्र को और जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग है, उन्हें पढ़ना तो है ही, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए, उसे अपने अंदर उतारना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के जो गुण हैं, यदि वे गुण क्या 1% भी किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका जीवन सफल है। हनुमान जी जैसी सेवा भावना यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वह व्यक्ति अपने कार्य के स्थान पर, जहां भी वो जॉब करता है, काम करता है, उस सेवा भावना से यदि वो कार्य करेगा और ईमानदारी से कार्य करेगा तो निश्चित तौर से वह सफल हो जाएगा। छात्रों के लिए भी सीखने वाला है, क्योंकि हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी और जानकी जी की सेवा से सब कुछ प्राप्त हुआ। जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, जितना भी उनका बल है, वह भक्ति के ही कारण है। तो यदि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे भी अपने गुरु का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और जिसको भी वो आइडियल मानते हैं उसके मार्ग को उसी प्रकार से अपने जीवन में उतारें जैसे हनुमान जी ने। राम जी के बिना कुछ किया ही नहीं, और जिसने हनुमान जी को फॉलो कर लिया उसके भी वारे न्यारे हो गए, चाहे सुग्रीव जी हो, चाहे विभीषण जी हो। तो जब आपकी निष्ठा, प्रेम और सेवा भाव एकाग्रचित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के अपने गुरु, अपने बॉस, अपने माता पिता के प्रति हो जाता है, तो आपकी तरक्की, आपके जीवन में आपका जो भी प्रोग्रेस है वह होना निश्चित है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्यों दिया जानकी माता ने अष्ट सिद्धियों का वरदान? प्रसन्न थी इसलिए दिया, उनकी सेवा भावना से प्रसन्न थी इसलिए दिया। और यह अष्ट सिद्धियां बहुत कोई छोटी मोटी और ऐसी सिद्धियां नहीं है कि कोई सिद्धि प्राप्त कर ली। इन सिद्धियों के
जो नाम है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, यह सिद्धियां मां सीता ने मां जानकी ने उन्हें प्रदान करी। अणिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी अपने आप को इतना सूक्ष्म बना लेते हैं जिस सूक्ष्मता को हम आंखों से देख नहीं सकते, और इसी बल का प्रयोग करके, सूक्ष्म स्वरूप का प्रयोग करके ही वे लंका में गए और सुरसा के मुख में भी वो इसी स्वरूप में गए। तो यहां पर यह शक्ति उन्हें काम आई कि वो एकदम सूक्ष्म हो जाते थे, इतने छोटे जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म हो जाते थे कि कोई उन्हें देख ही नहीं सकता। और महिमा सिद्धि के बल पर वो इतने विशाल और बड़े हो जाते थे कि जिसको आप सोच नहीं सकते। इस सिद्धि के बल पे ही उन्होंने लंका में आग लगा दी थी। इस सिद्धि के बल पर उन्होंने सूर्य को खा लिया था, क्योंकि वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेते हैं। और सुरसा के प्रकरण में भी आता है कि उन्होंने अपने आकार को बहुत बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि कई योजन तक उसको मुख फैलाना पड़ा। उसको लगा इतना बड़ा हार। गरिमा, यह वह सिद्धि है जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़ सकती है। इस सिद्धि के आधार पर हनुमान जी अपने वजन को इतना अधिक बढ़ा लेते थे कि द्वापर युग में महाभारत के समय जो प्रकरण आता है कि भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाया था। आता है ना प्रकरण कि जब भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था तो हनुमान जी एक वृद्ध का स्वरूप रख करके बैठ गए वन में और पूंछ को रास्ते में डाल दिया। जब भीम वहां से गुजरे तो उन्होंने आदर और सम्मान में उस पूंछ को लांघना सही नहीं समझा। उन्होंने बोला मैं इसको लांघ नहीं सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम इसे उठा करके इधर से दूसरी जगह रख दो और चले जाओ। लेकिन भीम जब उसे नहीं उठा पाए तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे इतने भी शक्तिशाली नहीं हैं जितना वे समझते हैं। तो वहां पर इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने किया। लघिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि से वे अपने वजन को इतना कंट्रोल कर देते थे, इतना हल्का कर लेते थे कि एकदम हवा की भांति हो जाते थे। इस सिद्धि का प्रयोग करके ही वे वायु मार्ग से, रामचरितमानस के हिसाब से वायु मार्ग से लंका पहुंच गए थे। और जब माता सीता को वो ढूंढने गए और अशोक वाटिका में उन्होंने जब माता सीता को देखा तो उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म और हल्का कर लिया और पत्तों में छिप गए। मतलब इतने छोटे हो गए कि रावण उसी अशोक वाटिका में वहां पर आता है, उसी अशोक के वृक्ष के नीचे आकर के अपनी बातों को कह के मां जानकी से चला जाता है और वह यह एहसास भी नहीं कर पाता कि इस वृक्ष के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जबकि रावण बहुत शक्तिशाली और बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी नजरें बड़ी पैनी थी, लेकिन हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां थी, उन सिद्धियों के कारण वो इतने हल्के और छोटे हो गए कि पत्तों में छिप गए। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, प्राप्त करना, वो जैसा चाहे वैसी चीज प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि के आधार पर वे पशु और पक्षियों से बातें भी कर सकते थे, उनकी भाषा को, उनकी बातों को समझ सकते थे। माता सीता को ढूंढते समय उन्होंने पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से बातचीत करके यह जाना था कि माता सीता कहां, किस दिशा में, किस स्थान पर है, क्योंकि रावण ने सीता माता को बहुत ही गुप्त रूप से छुपाया था। हम तो ये जानते हैं कि सिर्फ वो अशोक वाटिका में थी, ऐसा नहीं, समय और काल के हिसाब से उनका स्थान बदलता रहता था।
तो प्राप्ति सिद्धि के आधार पर वे जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते थे, जैसा भी वो चाहते थे, उसको तुरंत भाव में वे कर सकते थे। प्राकाम्य सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि के आधार पर वे अपने रूप को बदल सकते थे। आपको याद होगा कि जब राम और लक्ष्मण माता सीता के हरण के बाद हनुमान जी को ढूंढने निकले, जब शबरी ने बताया था कि वहां जाओ, उस पर्वत पर ऐसा ऐसा है, तब वहां पर सुग्रीव काफी इनसिक्योर हो गया। उसको लगा बाली ने तो कहीं ऐसा नहीं किसी को भेज दिया हमें मारने के लिए। तो हनुमान जी अपने स्वरूप को बदल के एक ब्राह्मण का स्वरूप रख करके, वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप रख करके वहां पर गए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास। तो इसके आधार पर वो अपने रूप स्वरूप को बदल सकते थे। जल के अंदर जाकर के बहुत लंबे समय तक बिना प्राणवायु के रह सकते थे और अपनी सांस को रोक करके भी बहुत देर तक रह सकते थे। इस सिद्धि के आधार पर इस प्रकार का सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी। ईशित्व सिद्धि, ईशित्व जैसा नाम से ही है कि ईश्वर, यानी इस सिद्धि के आधार पर वे देवताओं से किसी भी प्रकार की शक्ति, इच्छा पूर्ति कुछ भी करवा सकते थे और कर सकते। किसी भी देवता की जो शक्ति है उसका वो प्रयोग कर सकते थे। इस सिद्धि के आधार पर कहा जाता है कि पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद जो भी वानर मारे गए थे उनको उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था। तो किसी भी देवता की शक्ति को वे क्षण भर में प्राप्त कर सकते थे ईशित्व सिद्धि के आधार पर। वशित्व सिद्धि जो है, वशित्व सिद्धि के कारण उनको कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर जल्दी असर नहीं होगा और वे एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन में जी सकेंगे और हर प्रकार के ज्ञान को अर्जित कर सकेंगे। तो ये सिद्धियां उन्हें कैसे प्राप्त हुई? भक्ति से, सेवा भाव से। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हनुमान उनका नाम क्यों है? हनु थोड़ी होती है। कहते हैं जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तब इंद्र के वज्र से उनके ठोड़ी पर जब वार हुआ और ठोड़ी पे उनके जो चोट लगी, उसी से उनका नाम पड़ा हनुमान।